right work with the bass on the track, on my face to the back like I'm taking a slap. I need a drink. हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल रिविटिंग कॉमर्स क्लासेस। एंड गाइस, इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा कंपनी के बारे में कि आखिर कंपनी का मीनिंग क्या होता है, कंपनी का डिफिनीशन क्या है, कंपनी का मतलब क्या है, कंपनी को हम लोग किस एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड करते हैं और कंपनी का क्या क्या एक्ट है वो सब इसमें सीखेंगे और साथ में समझेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है कंपनी का, वो भी रिविटिंग वे में। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर कंपनी का मतलब क्या है। कंपनी जो वर्ड है, इस वर्ड का मतलब क्या है, क्योंकि ये नहीं समझेंगे तो फिर आगे नहीं समझ पाएंगे कि कंपनी का ये डिफिनीशन है, किसने क्यों दिया, क्या रीजन से दिया। तो सबसे पहले समझना होगा कम। देखिए दो वर्ड से बना है, एक कम और एक पैनी। तो कम का मतलब होता है टुगेदर। क्या होता है? टुगेदर। टुगेदर का मतलब साथ, एक साथ, एकजुट, समझे। और देखिए पैनी, पैनी का मतलब होता है ब्रेड। ब्रेड, ब्रेड मतलब रोटी। रोटी समझते हैं ना, भोजन के लिए, भोजन के जुगाड़ में जो सब आदमी एक साथ हुए, हम भी, आप भी और भी बहुत सारा आदमी अगर एक साथ होते हैं भोजन के जुगाड़ में, मतलब रोटी के लिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंपनी। तो ये जो वर्ड है क्या है? कम। कम कहां से लिया गया है और पैनी कहां से लिया गया? PANIS। ठीक है, ये जो वर्ड है, ये दोनों वर्ड कहां से लिया गया? लैटिन वर्ड है, समझे। लैटिन वर्ड है और लैटिन वर्ड कम का मतलब होता है टुगेदर और पैनीज का मतलब होता है ब्रेड। समझ गए बात को? तो एक साथ खाना के जुगाड़ में जो आदमी सब एक जगह हो जाते हैं, मतलब रोजी रोटी के लिए, सीधा समझिए, रोजी रोटी के लिए जो सब आदमी एक साथ जुड़ते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं? कंपनी बोलते हैं। तो चलिए देखिए अब कंपनी का मतलब क्या है। ए सेपरेट एंड यूनिक ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है? एक सेपरेट है, एक अलग है और कुछ नए तरीके का ऑर्गेनाइजेशन होगा। विच इनेबल्स द पीपुल टू कंट्रीब्यूट देयर वेल्थ। मतलब वो आदमी, जितने भी पीपुल हैं, वो सब अपने वेल्थ, मतलब अपने कुछ इन्वेस्टमेंट उसमें करेंगे, मतलब अपने कुछ पैसे को उसमें देंगे। टू द कैपिटल ऑफ द कंपनी, मतलब वो अपना वेल्थ, मतलब अपना पैसा देंगे किस रूप में? कंपनी के कैपिटल के रूप। बाय सब्सक्राइबिंग टू इट्स शेयर। मतलब क्या है कि कुछ पैसा को वो, अपना जो कुछ वेल्थ है वो कंपनी को देते हैं एज अ कैपिटल के रूप में। एंड अपॉइंटिंग, और वो अपॉइंट करते हैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन टू कैरी आउट द बिजनेस। मतलब कि कुछ वो सब, जितना भी बहुत सारा आदमी खर्च करेंगे, पैसा उसमें लगाएंगे बहुत सारा आदमी, तो वो बहुत सारा आदमी तो कंपनी नहीं चला सकते, तो वो क्या करेंगे कि कुछ रिप्रेजेंटेटिव को वो इलेक्ट करेंगे, उसी में से कुछ बोर्ड ऑफ मेंबर को वो इलेक्ट करेंगे, जो कि क्या करेंगे? बिजनेस को रन करेंगे, समझे। तो देखिए यहां पे एक वर्ड जुड़ा, वेल्थ टू द कैपिटल ऑफ द कंपनी। कैपिटल ऑफ द कंपनी, तो कैपिटल ऑफ द कंपनी को ही अगर छोटे छोटे भाग में बांट दे, जैसे कि मान लीजिए अगर कि उसका एक 10,000 रुपया का उसका क्या है? 10,000 रुपीज का उसका कैपिटल है, ठीक है। टोटल मान लीजिए 10,000 रुपया का ही कैपिटल है। अब इस 10,000 रुपया का जो कैपिटल है उसको अगर हम 10 रुपए के हिसाब से बांट दें तो कितना हो गया? 1,000 में बट गया। अगर एक आदमी अगर 10-10 रुपए का अगर कैपिटल लेता है तो क्या होगा? 1,000 में वो बट गया। तो 1,000 जो उसका हुआ, यही 1,000 क्या हुआ? उसका शेयर हो गया, समझे। शेयर ऑफ द कैपिटल हुआ, मतलब कितना हो गया? 1,000 शेयर ऑफ द कैपिटल, समझे बात को। तो पर शेयर का दाम कितना हो गया? पर शेयर का दाम हो गया 10 रुपया। तो यही होता है शेयर ऑफ द कैपिटल। मतलब टोटल कैपिटल को जो हम लोग छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं, समझे, उसके बाद जो टोटल जितना बना वो हो गया शेयर ऑफ द कैपिटल, और जो अमाउंट बना वो हो गया शेयर अमाउंट, समझे बात को। और देखिए कंपनीज एक्ट 2013 क्या बोलता है? 2013 एक्ट पता है ना, रिसेंटली ही चेंज हुआ है। कंपनी पहले अपना चलता था तो रिसेंटली ही चेंज हो गया। कंपनी एक्ट पहले भी बहुत सारा था, जैसे कि एक्ट 1950 था, सब बताते हैं, रुक जाइए। देखिए कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और प्रीवियस कंपनी लॉ। मतलब क्या हुआ कि कोई भी एक कंपनी बने जो कि इस एक्ट में रजिस्टर्ड हो या इससे पहले का जो भी कंपनी एक्ट है उससे रजिस्टर्ड हो। तो पहले का कौन कौन है?
तो देखिए कंपनीज एक्ट 19, इससे पहले देखिए 2013 से ठीक पहले था 1956, ठीक है, उससे भी पहले बना 1913 में, फिर उससे भी पहले बना 1882 में, समझे। तो इस सब एक्ट के अंतर्गत जो भी कंपनी रजिस्टर्ड हुआ होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कंपनी बोलेंगे। समझ रहे हैं ना बात को एकदम क्लियर तरीके से। अब देखिए अब जस्टिस मार्शल साहब ने क्या कहा है। मार्शल साहब ने कहा है कंपनी इज एन आर्टिफिशियल बीइंग। आर्टिफिशियल समझते हैं ना, एक होता है नेचुरल पर्सन और एक होता है आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल मतलब जिसको मैन ने बनाया, तो मैन तो कोई आदमी नहीं बना सकता है, ये बात तो पता ही है सबको। हम इंसान नहीं बना सकते, लेकिन इंसान के जैसा जरूर बना सकते हैं। वो उसमें जान नहीं होगा लेकिन उसमें पेपर वर्क जरूर होगा। तो वही बोले हैं, क्या बोले, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल बीइंग। इंडिविजुअल मतलब समझ रहे हैं ना कि वो एक इंडिविजुअल है, जैसे हम एक इंडिविजुअल है, आप एक इंडिविजुअल है, वैसे ही वो भी एक इंडिविजुअल है। इंटेंजिबल मतलब जिसको छू नहीं सकते हैं, जिसको देख नहीं सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं। एंड एग्जिस्टिंग ओनली इन द कंप्लेशन ऑफ द लॉ, मतलब कि सिर्फ वो लॉ में रजिस्टर्ड होगा। समझ रहे ना बात को। जैसे एग्जांपल में ले लीजिए, अभी जैसे रिलायंस है, रिलायंस इंडस्ट्री था ना, जो कि अभी जियो में मर्ज हो गया, जियो बन गया। तो रिलायंस जो इंडस्ट्री है, तो वो क्या है, आप उसको छू सकते हैं, रिलायंस को देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, वो क्या है, इंटेंजिबल है। और साथ में लेकिन हम लोग उस पर चाहेंगे तो पर्सनली रिलायंस पे केस कर सकते हैं, तो वो क्या हो गया, इंडिविजुअल हो गया। समझ रहे ना बात को। अगर रिलायंस पे हम केस करेंगे तो जरूरी नहीं है कि अंबानी भाई भी फंस जाएं, नहीं फंसेंगे, वो सिर्फ रिलायंस पे ही केस होगा। तो रिलायंस क्या हुआ, इंडिविजुअल हुआ। समझे बात को। और आर्टिफिशियल है तो इसको बनाया है किसी ने, कोई ना कोई आदमी ने बनाया। तो किस आदमी ने बनाया, अंबानी साहब ने बनाया। समझ रहे ना बात को। अब देखिए, अब एक जस्टिस हैनी का भी थोड़ा सा एग्जांपल हम लोग समझ लेते हैं। एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, वही जो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, लॉ ने क्रिएट किया। किस लॉ ने, कोई भी ये लॉ में से किसी एक लॉ में वो क्रिएट हुआ होगा, उस लॉ के वजह से क्रिएट हुआ होगा। विथ अ परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब एक ऐसा, मतलब कि उसमें वृद्धि होना जरूरी है। परपेचुअल मतलब लगातार निरंतर सक्सेशन होना जरूरी है। जैसे कि आज हम मान लीजिए किसी कंपनी में 1000 रुपया लगाएं, तो कल 1001 रुपया ही हो जाए कम से कम, नहीं 1001 हो, 1200 हो जाए। कभी कभी रातों रात भी कंपनी का दाम बढ़ जाता है, रातों रात घट भी जाता है। तो जनरली क्या हो, परपेचुअल सक्सेशन होना जरूरी है। विथ अ कॉमन सील, कॉमन सील होना जरूरी है, मोहर, कॉमन सील। देखिए ये जो लोगो देख रहे हैं, ये लोगो नहीं, ये लोगो कॉमन सील नहीं है, वो कॉमन सील अलग चीज है। अब जैसे देखिए, आप जो बैंक में जाते हैं तो आप क्या करते हैं, आप अपने चेक पे सिग्नेचर करते हैं। वो सिग्नेचर आपका एक तरीके से कॉमन सील है बैंक में। अगर वो सिग्नेचर नहीं रहेगा तो क्या बैंक वाला आपको चेक, मतलब चेक को क्लियर करके देगा, नहीं देगा। तो वैसे ही बैंक का भी एक मोहर होता है, एक सील होता है। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल में बता देते हैं, ऐसे गोल होगा, इसमें लिखा होगा रिलायंस, या फिर हम नाम तो किसी का नहीं ले सकते हैं, समझिए यहाँ पे लिखा होगा कि जो भी इंडस्ट्री का नाम होगा XYZ इन लिमिटेड करके, या जो भी अपना उसका साइन मोहर होगा वो चीज होगा। क्योंकि हम किसी का नाम नहीं ले सकते, कॉपीराइट तुरंत इशू हो जाएगा। समझ रहे, तो वो क्या होगा, कॉमन मोहर होगा। जैसे कि जैसे इतना ही समझिए कि स्टाम्प होता है ना, रबर स्टाम्प टाइप का। जैसे कि आप किसी, जिस कॉलेज में आप पढ़ते होंगे, उस कॉलेज में क्या है, एक स्टाम्प है, प्रिंसिपल जो कॉलेज है वो कॉलेज का नाम, और प्रिंसिपल उस पर साइन करते हैं, तब जाके ये क्या बन जाता है, एक तरीके से कॉमन सील बन जाता है, सिग्नेचर। समझे। तो उसी टाइप का एक कंपनी का कॉमन सील होता है, क्योंकि कंपनी तो साइन कर नहीं सकता है खुद से, तो कंपनी क्या करेगा, एक कॉमन सील बना के रखेंगे। समझे। तो वही को क्या बोलते हैं, कॉमन सील। मतलब कॉमन सील भी होना कंपनी में जरूरी है। समझ रहे। तो चलिए अब इसी सब को से देखते हुए, इतना जो हम लोग समझे, अब इसी सब के वजह से अब हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक में कोई नया पॉइंट नहीं होगा, जो पॉइंट हम यहाँ पे आपको समझाएं बस इसी सब पॉइंट से बना हुआ होगा। तो चलिए देखते हैं। तो गाइस चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब जो हम लोग डिफिनीशन में पढ़े थे ना अभी तक जो डिफिनीशन में समझे, बस उसी को आप पॉइंट वाइज समझना है। जैसे देखिए डिफिनीशन में भी लिखा हुआ था इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, मतलब एक ऐसा संस्था है जो कि बनाया गया है लॉ के थ्रू। देखिए
लिखा हुआ है, ए कंपनी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, वो तभी एग्जिस्टेंस में आएगा थ्रू द ऑपरेशन ऑफ लॉ, जब वो ऑपरेशन ऑफ लॉ के थ्रू ही वो एग्जिस्टेंस में आएगा। समझ रहे ना बात? नो कंपनी कैन केम इनटू एग्जिस्टेंस विदाउट रजिस्ट्रेशन, मतलब कोई भी ऐसा कंपनी नहीं होगा जो खुलेगा और बिना रजिस्ट्रेशन का हो। रजिस्टर्ड किया हुआ होगा तभी वो कंपनी कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। नहीं तो क्या कहला जाएगा? वो पार्टनरशिप कहला जाएगा। अगर एक दो पार्टनर मतलब उसका जो टर्म एंड कंडीशन में अगर फॉलो करता है तो। पार्टनरशिप अगर नहीं देखें तो उसका आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। तो गाइस देखिए सेकेंड पॉइंट क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी। मतलब क्या है, वो जैसे हम लोग 11th में पढ़े थे ना, सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब क्या है, बिजनेस अलग है और बिजनेस का ओनर अलग है। ठीक वैसे ही यहां भी है, कंपनी अलग है और कंपनी का ओनर अलग है। देखिए इट हैज सेपरेट लीगल एंटिटी एंड हैविंग अ लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट शेयर होल्डर मेंबर्स या ओनर, मतलब उसका खुद का एक अलग पहचान होगा मेंबर के अलावा। समझ रहे ना, मेंबर, ओनर या शेयर होल्डर जो भी कहिए उसके अलावा। आप लोग को अगर नोट बनाना है तो वीडियो को पॉज करके और ये सब अच्छे तरीके से लिख लीजिए, ठीक है। जितना ही वीडियो है उसमें अगर नोट्स चाहिए तो पॉज कर करके अच्छे से लिख लीजिए, ठीक है। देखिए थर्ड पॉइंट क्या है, परपेचुअल एग्जिस्टेंस। मतलब क्या है, लगातार वो एग्जिस्टिंग ही रहेगा। मतलब देखिए इट एग्जिस्टेंस इज नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ, लुनेसी और बैंकरप्टेड। मतलब कि उसका एग्जिस्टेंस उसके पार्टनर के, पार्टनर बोल रहे हैं, शेयर होल्डर के या फिर ओनर के डेथ पे, पागलपन पे या बैंकरप्ट मतलब दिवालिया घोषित होने पे डिपेंड नहीं होगा। ऑफ इट्स मेंबर, देखिए मेंबर, शेयर होल्डर या ओनर जो भी हो। देखिए कंपनीज लाइफ कम्स टू एंड ओनली बाय वाइंडिंग अप बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ। मतलब कंपनी तभी बंद होगा या तभी खत्म होगा जब हम उसको एक लॉ के प्रोसेस से, मतलब कानूनी जो प्रोसेस है उसके थ्रू अगर हम उसको बंद नहीं करते हैं तो कंपनी बंद नहीं होगा। कंपनी का जो भी शेयर होल्डर है, मान लीजिए शेयर होल्डर कोई एक तो नहीं है, बहुत सारा शेयर होल्डर होगा कंपनी में, तो जो बहुत सारा है, मान लीजिए जो उसका मुख्य ऑनर है, जो उसका जो देख रेख अभी कर रहा है कंपनी को, वो अगर मर गया तो वो मर जाएगा तो क्या होगा, जो उसके बाद जो उसके नीचे जो शेयर होगा वो फिर कंपनी को रन करेगा। समझे बात? तो कंपनी किसी एक का नहीं है, कंपनी सारे शेयर होल्डर का। इसीलिए किसी एक के मरने से, किसी एक के पागल होने से कंपनी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। समझ रहे ना बात को? देखिए कॉमन सील, क्या बोले थे, कंपनी का कॉमन सील होना इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। अब देखिए क्योंकि कंपनी तो नेचुरल पर्सन है नहीं, जैसा कि पहले ही बता दिए। देखिए कंपनी कैन नॉट साइन द डॉक्यूमेंट, वही सेम चीज, कंपनी डॉक्यूमेंट साइन नहीं कर सकता, वो इंसान तो है नहीं, इंसान होता तो जरूर साइन कर लेता। इन ऑर्डर टू इनेबल, अब उसको साइन करने का तो जरूरत है, एकदम है ना जरूरत। अगर साइन नहीं करेगा तो फिर कंपनी के नाम से पैसा कैसे निकलेगा? कंपनी जो आप जो शेयर खरीदिएगा अगर किसी कंपनी में, तो वो कैसे दिखाएगा कि हाँ ठीक है ये मेरा शेयर होल्डर है, मतलब आप उसको पैसा दिए हैं, ये कैसे पता चलेगा अगर वो साइन नहीं करेगा डॉक्यूमेंट पे? तो उसी साइन करने के लिए, उसी का एज अ साइन मानते हैं हम लोग कॉमन सील को। तो वही चीज लिख रहा है, इनेबल्स टू कंपनी साइन इट्स डॉक्यूमेंट, मतलब कंपनी को अपने डॉक्यूमेंट पे साइन करने के लिए इट्स प्रोवाइडेड विथ अ लीगल टूल, एक लीगल टूल दिया जाता है, एक लीगल पहचान दिया जाता है उसको, जिसका नाम क्या है, कॉमन सील। समझे बात को? जैसे पहले का जो राजा महाराजा होते थे वो क्या होता था, उस राज्य का एक मोहर होता था, एक मोहर, मतलब वो मोहर अगर लग गया किसी राज्य पे, किसी भी पेपर पे, मतलब क्या हो गया, वो प्रमाणित हो गया कि वो फलाने राज्य के राजा जो हैं इस मतलब पेपर पे साइन किए हैं। समझे बात को? कोई राजा का मतलब साइन नहीं होता था वहां पे, वो उस राज्य का मोहर लगता था वहां। समझे? वैसे ही यहां पे भी क्या है, एक मोहर बनाया गया है जो कि कंपनी को कॉमन सील के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब देखिए लिमिटेड लायबिलिटी, जैसा कि पार्टनरशिप जो आप पढ़े तो उसको अब याद होगा। पार्टनरशिप में क्या होता था, अनलिमिटेड लायबिलिटी होता था कि कंपनी को अगर जितना ज्यादा लॉस लगा तो कंपनी को किसको देना है, पार्टनर्स को देना होगा लॉस। लेकिन यहां पे जो कंपनी का ओनर है वो लायबिलिटी नहीं करेगा, वो उतना ही लायबिलिटी बेयर करेगा जितना या तो वो मतलब एग्री किया होगा कि हम देंगे एज अ शेयर, या फिर वो जितना दिया होगा, या तो वो एग्री किया होगा कि ठीक है हम इतना रुपया आपको एज अ शेयर देंगे। मान लीजिए वो बोला होगा कि ठीक है हम आपको 10 रुपया एज अ शेयर देंगे पर शेयर, आप हम एक शेयर खरीदें तो हमको आपको 10 रुपया देना है, कंपनी को हमको 10 रुपया देना है।
तो 10 रुपया में अगर हम 4 रुपया दिए हुए हैं और कंपनी को ज्यादा लायबिलिटी, तो हमको 6 रुपया और देके क्लियर कर लेंगे। समझ रहे हैं ना बात को? तो वही चीज बोल रहा है, द लायबिलिटी ऑफ एवरी शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी इज लिमिटेड टू इट्स अमाउंट ही एग्रीड टू पे टू कंपनी एज इज शेयर। मतलब वो उतना ही का सिर्फ भागीदार है जितना वो एग्री किया होगा कि ठीक है हम देंगे। समझ रहे हैं बात को? जितना या फिर जितना शेयर का दाम होगा सिर्फ उतना का वो भागीदारी होगा। तो गाइस चलिए अब हम लोग आगे का पॉइंट देखते हैं। तो देखिए 6th पॉइंट क्या है, डिस्टिंक्शन बिटवीन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। मतलब जब भी कंपनी बनेगा तो कंपनी का ओनर और कंपनी का मैनेजमेंट दोनों अलग अलग होगा। देखिए क्यों होगा? नंबर्स ऑफ शेयर होल्डर इज हाई। शेयर होल्डर का नंबर क्या होगा? बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि एक छोटा मोटा कंपनी तो होता नहीं, उसमें लाखों हजारों लाखों और करोड़ों शेयर होल्डर्स होते हैं। सो कंपनी इज नॉट मैनेज्ड बाय ऑल शेयर्स। कंपनी इसीलिए सारा शेयर होल्डर से वो कंपनी मैनेज नहीं होता है, क्योंकि अगर लाखों आदमी अगर मिलकर अगर शेयर चलाने लगे, कंपनी को चलाने लगे, तो सब कहेगा कि हम ओनर है हम ओनर है, तो सब में क्या होगा? आपस में लड़ाई हो जाएगा। ई बोलेगा मेरा बात सुनो, ई बोलेगा मेरा बात सुनो, सबके बीच में हो जाएगा लड़ाई। लड़ाई हो जाएगा तो कंपनी हो जाएगा बंद। तो वहां पे क्या होगा? सब कोई मतलब सारा क्या करता है? इलेक्ट करता है एक रिप्रेजेंटेटिव को, यानी कि एक बोर्ड को इलेक्ट करता है, यानी कि 10 आदमी को, कि ठीक है आप ही 10 आदमी मिलकर या जितना भी हो जरूरी हो, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्टर्स बोलते हैं। समझे बात को? तो उसी को बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। जो भी जिसको भी इलेक्ट किया जाता है कि आप ठीक है आप मैनेजमेंट देखिए कंपनी का, उसको बुलाया जाता है। अब देखिए ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर। जब भी पार्टनरशिप में जो हम लोग पढ़े थे उसमें क्या होता था? कोई भी आदमी चाह करके आ करके, जैसे कि कोई भी पार्टनर है, ठीक है, उसका कुछ कैपिटल लगा हुआ है, वो चाहेगा तो किसी को भी बेच सकता है क्या अपना कैपिटल? नहीं बेच सकता है। लेकिन यहां पे वो फैसिलिटी है कंपनी में। देखिए कैसे है। सो द कैपिटल इज कंट्रीब्यूटेड बाय शेयर होल्डर। शेयर होल्डर कैपिटल लगाता है, समझ गए आप अभी तक? थ्रू द सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। शेयर का सब्सक्रिप्शन पे लगाता है, जैसे कि मान लीजिए वो 10 शेयर खरीदा, 15 शेयर खरीदा या 1 शेयर खरीदा, ठीक है। सच शेयर आर ट्रांसफरेबल बाय इट्स मेंबर। वो ट्रांसफरेबल है मेंबर्स का, लेकिन कब? इन एक्सेप्ट इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड। प्राइवेट कंपनी जो होगा ना, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, उसमें छोड़ के, जैसे आप बहुत देखे होइएगा कि XYZ PVT लिमिटेड LTD, समझे? अगर ये होगा लगा हुआ तो PVT लिमिटेड अगर लगा होगा तो मतलब क्या? उसका शेयर ट्रांसफरेबल नहीं है। सिर्फ अगर लिमिटेड लगा हो, क्या लगा हो? LTD। सिर्फ अगर लिमिटेड लगा हो तो इसका मतलब है वो कंपनी पब्लिक कंपनी है, तो उसका हम लोग शेयर आराम से खरीद सकते हैं और आराम से बेच सकते हैं। समझे? अब देखिए मेंटेनेंस ऑफ बुक। बुक का मेंटेनेंस जरूरी है इसमें। अब पूछिएगा सर अगर बुक का मेंटेनेंस जरूरी नहीं होता तो फिर हम लोग अकाउंट नहीं पढ़ते। तो हम लोग को ये भी इसमें देखना है, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है कंपनी का। जरा देखिए इसमें क्यों जरूरी है। जब हम लोग ओनरशिप बिजनेस पढ़ते थे, सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ते थे, उसमें जरूरी नहीं था कि आप बुक का मेंटेन कीजिए, अकाउंट्स के बुक को मेंटेन करते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा। तो इसीलिए यहां पे ये चीज देखना थोड़ा जरूरी है। देखिए क्यों जरूरी है। सो ए लिमिटेड कंपनी इज रिक्वायर्ड बाय लॉ। लॉ से बना हुआ होता है, वो कोई पर्सन तो होता नहीं है, वो कोई आदमी तो होता नहीं है। इसीलिए टू कीप अ प्रिस्क्राइब सेट ऑफ अकाउंट, इसीलिए क्या है उसको अकाउंट रखना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वहां पे जो बोर्ड ऑफ मेंबर जो बैठे हुए हैं 10 गो, हो सकता है कि वो कुछ गोलमाल कर दे, गोलमाल करके सारा प्रॉफिट अपने अंदर कर ले। तो इसी के लिए क्या होता है कि वहां पे बुक रखना, अकाउंट बुक को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। इन एनी फेल्योर दिस रिगार्ड अटैक द पेनाल्टीज, मतलब अट्रैक्ट द पेनाल्टीज। अगर किसी भी तरीके का इसमें कुछ बात होता है तो कंपनीज को वहां पे क्या होगा? पेनाल्टी भरना पड़ेगा। समझे बात को? अब देखिए पीरियोडिक ऑडिट। जब हम लोग अकाउंट्स बुक इतने अच्छे से मेंटेन करेंगे तो फिर उसको क्या करना होगा? हमको ऑडिट भी कराते रहना होगा। अब जरा देखिए ऑडिट क्यों कराते हैं। अ कंपनी हैज टू गेट इट्स अकाउंट पीरियोडिकली ऑडिट थ्रू अ चार्टर अकाउंटेंट। कोई दूसरा उसका ऑडिट नहीं कर सकता है, सिर्फ चार्टर अकाउंटेंट ही ऑडिट करेंगे। अपॉइंटेड फॉर द पर्पस बाय शेयर होल्डर। शेयर होल्डर के लिए वो चार्टर अकाउंटेंट जो है वो ऑडिट करते हैं। मान लीजिए बोर्ड ऑफ मेंबर कुछ गड़बड़ किए, कुछ गड़बड़ करके बुक ऑफ अकाउंट बना दिए, ठीक है। अब वो लॉस जो लगेगा थोड़ा बहुत,
वो लॉस किसको बेयर करना पड़ेगा? सारे शेयर होल्डर को बेयर करना पड़ेगा। इसीलिए शेयर होल्डर के फायदे के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के थ्रू बनाया जाता है, ऑडिट करवाना पड़ता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलते हैं ठीक है इस बुक ऑफ अकाउंट का ऑडिट कीजिए आप। समझे बात को? अब देखिए राइट टू एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन। अब एक चीज बताइए, मेंटेन ऑफ द बुक किए, अब पीरियोडिक भी कर लिए, मतलब ऑडिट भी कर लिए। अब ऑडिट किए तो अब ऑडिट किसके लिए किए उसको भी तो जानना जरूरी है ना। जो शेयर होल्डर जो मेरा ऑडिट करेंगे, जो मेरा मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट को ऑडिट करेंगे, मतलब जो करवाएंगे ऑडिट, जिनके लिए हम करवा रहे हैं, उनको भी तो बताना जरूरी है। लेकिन अगर शेयर होल्डर को अगर बताने लग जाए पूरा जितना कंपनी का रहस्य है वो, तो फिर क्या होगा? कंपनी बर्बाद हो जाएगा। कंपनी में मतलब बोले ना, वो हो जाएगा आपको विभीषण वाला बात हो जाएगा कि विभीषण ही लंका ढा देता है, तो कोई ना कोई उसमें विभीषण निकल जाएगा। पता चला वो इस कंपनी में पैसा लगाया, उस कंपनी में पैसा लगाया, उस कंपनी के आदमी को जाके इस कंपनी का राज बता दिया, तो बस हो गया कंपनी बंद। तो इसी के लिए देखिए द राइट्स ऑफ शेयर होल्डर, शेयर होल्डर का राइट है कि वो कंपनी का बुक को देख सकता है, मतलब एक्सेस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है। देखिए लेकिन आगे देखिए, ऑफ अ कंपनी टू इंस्पेक्ट द बुक, राइट है बुक देखने का ऑफ अकाउंट विद द एक्सेप्शन ऑफ बुक्स ओपन फॉर द इंस्पेक्शन अंडर स्टैट्यूट इज गवर्नड बाय द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मतलब वो देखेंगे जरूर, वो इंस्पेक्ट जरूर कर सकते हैं, लेकिन एक रूल के अंतर्गत। जो रूल कौन बनाएगा? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाया जाएगा, उस रूल के अंतर्गत उनको देखना है। सारा राज वो नहीं बता सकते हैं, लेकिन कुछ राज है जो कि प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड है, जो कि शेयर होल्डर को हानिकारक पहुंचा सकता है, सिर्फ उनको देखने का राइट है। समझे गाइस? तो आपका इसी के साथ कंपनी का मीनिंग, कंपनी का कैरेक्टरिस्टिक्स पूरा हो गया कंप्लीट। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जितना ज्यादा आप शेयर कीजिएगा, जितना ज्यादा आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कीजिएगा, उतना हमको फायदा होगा, मेरे वीडियो का रीच उतना बढ़ेगा। तो इसी के लिए गाइस ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों लोग को शेयर करें, उन लोग को भी ये नॉलेज लेना बहुत ही जरूरी है। और गाइस अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके जल्दी से सब्सक्राइब करें मेरे चैनल रिवीटिंग कॉमर्स क्लासेस को, और सब्सक्राइब करते के साथ ही घंटा बजाना ना भूलें।